आपको रोकना होगा। बड़ी खबर यह है कि किसी भी हमले के लिए अब ईरान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ईरानी संसद के स्पीकर ने बाकायदा ये ऑफिशियली कह दिया है और सीधे सीधे धमकी दी गई है इस वक्त इजरायल और अमेरिका को। ईरानी संसद के स्पीकर ने यूएस को धमकी दी। यानी देखिए, ईरान के जुडिशरी के जो चीफ है उन्होंने धमकी दी, मसूद पेजेश्कियान ने धमकी दी और अब संसद के स्पीकर की तरफ से भी कहा एटमी हमले के लिए हम तैयार है। बहुत बड़ा बयान है, एटमी अटैक के लिए हम तैयार हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। टिक्कू सर, क्या मतलब? क्या उनके पास एटम बॉम्ब है या काउंटर एक्शन के लिहाज से वो कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा उनके पास डर्टी बॉम्ब है और वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही सर, ईरान के हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का एक रिएक्शन सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस पर हमले की हिमाकत ईरान ना करे, बेहतर होगा अगर यूएस पर हमला हुआ तो बुरा अंजाम होगा। यानी कि इससे भी ज्यादा खतरनाक अंजाम हो सकता है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर हमले की हिमाकत की गई, ये तब हुआ जब ईरान ने सीधे चेतावनी दी, ना यूएस को छोड़ा जाएगा ना इजरायल को ताबड़तोड़ हमले करेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अभी ये बताया गया है कि कुछ ही जगहों पर बहुत बड़े हमले किए जाएंगे। इससे पहले जो हमले किए गए थे उससे बड़े हमले हम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा ईरान ना करे। अगर ऐसा उन्होंने किया तो हम एक बड़ी फोर्स के साथ उन पर अटैक करेंगे, जैसा कभी भी देखा नहीं गया होगा। यानी कि एक और बड़े स्ट्राइक की चेतावनी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। लेकिन टिक्कू सर, एटमी अटैक का मतलब क्या है और अमेरिका का क्या है? लंबे समय से सीक्रेट सर्विस जो है वो मिशन में लगातार जुटी हुई थी और ऐसी जगह की तलाश थी जहां खामेनेई के साथ साथ हाई लेवल अधिकारी एक साथ यहां पर मौजूद है, इसलिए ऑफिस को टारगेट किया गया। और खुफिया एजेंसियों ने तेहरान में ऐसी 3 मीटिंग्स की, पहचान की, इंटेल जुटाया, फिर प्लान किया। और उसके बाद 28 फरवरी को खामेनेई के आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक यहां पर हुई, जिस बैठक को खामेनेई लीड कर रहे थे, लेकिन साथ में टॉप कमांडर्स भी थे। यानी सबसे प्रिसाइज अटैक के लिए सबसे प्रिसाइज प्लान, एक सोची समझी रणनीति के तहत यह अटैक किया गया। इजरायल अमेरिका ने दिन में अटैक का प्लान तैयार किया, यानी कि दिन दहाड़े, क्योंकि अंदेशा यही था कि रात के वक्त में अटैक होगा। ईरान को दिन में ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर रात में भी या अल सुबह इस तरह के हमले किए जाते हैं, लेकिन ये पहला मौका देखा गया जब बड़ा हमला किया गया। और चूंकि जैसा आयुष ने कहा, आमतौर पर ऐसे जो अटैक है वो रात के वक्त किए जाते हैं, इसीलिए पहली मर्तबा संभवतः आयुष हुआ जब दिन के उजाले में ये अटैक हुआ। इजरायली फाइटर जेट्स ने खामेनेई पैलेस में 30 यहां पर बम गिराए। एक जगह प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 30 बमों को एक साथ गिराया गया, ताकि जो खामेनेई का कंपाउंड है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। पूरा मलबे में जो है वो नीचे बैठ गई इमारत, ये देखा हमने। और उसी वक्त खामेनेई अंडरग्राउंड थे, लेकिन अपने मेन बंकर में वो मौजूद नहीं थे। ये भी बहुत बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई। और ना सिर्फ खामेनेई बल्कि उनके 2 मेन कमांडर्स जो हैं वो इस बॉम्बार्डमेंट में मारे गए। इसी बीच एक बड़ी खबर है इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। खामेनेई को खत्म कर दिया गया है। काट्ज की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। इजराइल को मिटाने वाले खत्म हो गए। सीधा खामेनेई को लेकर उन्होंने बयान दिया है। और देखिए, पहले ही चूंकि जानकारी मिल चुकी है कि खामेनेई को खत्म कर दिया गया है। न सिर्फ खामेनेई को बल्कि जो खानदान से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी, ये देखिए कैसे अटैक किया गया। एक बड़ी मिसाइल यहां पर